जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल निवासी ऋषिकांत दुबे पत्रकार पर जानलेवा हमला दबंगों द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर की, लेकिन थाना कोतवाली पुलिस करहल ने प्रार्थना पत्र लेकर मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की सिफारिश किए जाने पर पुलिस प्रशासन दबंगों गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट तिकोनिया पार्क में पहुंचे, जहां पर जनपद के सभी पत्रकार शासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर 3 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक मीडिया कर्मियों से वार्ता नहीं की। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों ने कहा, जनपद के पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति पर हमले और मारपीट करते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भाजपा सत्ताधारी नेताओं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अध्यक्ष कैसा हो? अजय दीक्षित जैसा हो। हमारा अध्यक्ष कैसा हो? अजय दीक्षित जैसा हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनपुरी के पत्रकार धरने पर हैं, उनके पत्रकार साथी को मारपीट की गई है। उसमें पूरा सत्ताधारी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका इन्वॉल्व है। धाराएं बदली जा रही हैं, गिरफ्तारी रोकी जा रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया चौथा स्तंभ है और ऐसे पत्रकार को जो मारपीट की है, जिस किसी ने भी की हो, उस लोगों को इनके घर में मारपीट हुई पत्रकार साहब में, तो इन लोगों को किसी भी लूटपाट भी हुई है। और किसी भी दल के कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। ऐसे प्रशासन भी सुबह से सुध नहीं लिए पत्रकारों की अभी तक। क्या पत्रकार प्रशासन किसी की भी सुध नहीं ले रहा है, चाहे आप पत्रकार हों, चाहे किसी भी दल के नेता हों। इस समय कानून नाम की जो शासन चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या लगता है पूरे प्रदेश में हिटलरशाही शासन चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस समय पूरे प्रदेश में हिटलरशाही शासन चल रहा है और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किस तरह का सहयोग देंगे? जहाँ तक पत्रकार के संबंध में अभद्रता का प्रश्न है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र के ये चौथे स्तंभ माने जाते हैं। जब उनके साथ जब ये व्यवहार होगा तो आम नागरिक के लिए समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दायित्व ये बनता है कि जो सरकार इतनी तानाशाह हो गई है, उसका पुरजोर हमारी सरकार विरोध कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सभी तहसील स्तरों पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महंगाई है, ये अभद्रता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का ऐसा, ये तमाम समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल है। आज आप लोग देखेंगे कि मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जो मदद की है, तमाम तरफ भीड़ भाड़ है और ये इस बात का परिचायक है कि अब बदलाव आने वाला है। अतः जो लोग इस तरह का कुचक्र रच रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए 6 महीने में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। फिर इस तरह की किसी प्रकार की किसी भी साथी के साथ कोई अभद्रता अभी जानकारी मिल रही है कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, अब सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस प्रशासन जो ना उसको धाराओं में तब्दील कर रही है। क्या कानून पर वो क्या ऐसा हो सकता है? कानून के रखवालों का दायित्व ये बनता है कि पहले उन्होंने जब वो शपथ लेते हैं, उनका दायित्व ये होता है कि उस वर्दी का ख्याल रखें जो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उस उत्तरदायित्व का भली बात निर्वहन करें। अगर उसके साथ इन्होंने कोई अभद्रता की है तो उनके साथ कार्रवाई किए, और अगर नहीं की तो जिस व्यक्ति ने साथ किया है उसके साथ भी समुचित कार्रवाई। अध्यक्ष जी, हमारे सहयोगी पत्रकार हैं ऋषिकांत दुबे करहल के, उनके साथ मारपीट डकैती जैसी रूट जैसी घटना हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सपा रही बसपा रही और इस तरह की घटनाएं हुई। मारपीट हुई है, मुकदमा लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग धरने पे बैठे, क्या वक्तव्य रहेगा आपका? ये घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है और हमारे ये देश में चौथा स्तंभ जो मीडिया है, जब इस पर ही हमला होने लगेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में ये क्या होने जा रहा है। कहीं भी कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे पत्रकार भाइयों पर भी हमला हो रहा है, इनके साथ भी गुंडागर्दी हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है
और इसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं मांग करता हूँ यहाँ के प्रशासन से, जो लोगों ने जो हमारे पत्रकार भाइयों के साथ में जो बदमाशी की है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और न्याय मिले। इस देश में वैसे भी हालत बहुत ही बदतर हो चुके हैं, बहुत स्थिति खराब है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, बलात्कार होते हैं, लूटपाट होती है, बहुत सी घटनाएं बढ़ गई हैं। आज का ही दिन है, इसमें सरकारी कर्मचारी जेई साहब को बता रहे हैं कि संज्ञान में आया है कि उनको पीटा गया और सरकारी कार्यालय में घुस के पीटा गया। मुझे तो बहुत ही कष्ट है कि ऐसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश के प्रदेश के अंदर। आप पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं मैनपुरी जिले में, कभी इस तरीके की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है कि पत्रकारों को धरना देना पड़े? जी, आज स्थिति इस तरीके की हो, हम धरना दे रहे हैं और सुबह से अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये तो बहुत दुखद है ना, ये घटना बहुत दुखद है। इससे पहले जब हमारी सरकार थी, आपने देखा होगा, माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार चलती है प्रदेश में, तो अमन का राज होता है, सब लोग सुरक्षित रहते हैं। किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या हमारे पत्रकार भाइयों पर कोई कभी भी, पत्रकार भाइयों की तो बहुत बड़ी बात है, हमारे छोटे से जो गांव देहात के लोग हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं, निर्भीक होकर आते जाते हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, ये घटनाएं देखते हैं, बहुत कष्ट होता है। आज मैंने जब सुना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि हमारे देश के जो चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार भाइयों पे ही हमला हो गया। और उससे भी ज़्यादा बात खराब ये है कि हमारा जो प्रशासन है उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है।